200 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई। We will give him the reply. तो आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि आग से मत खेलिए और संविधान की आत्मा पर कुठाराघात ठीक नहीं है। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ खुद मौजूद हैं लाइव। कैलाश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, लिगामेंट फ्रैक्चर आपको हुआ कल की घटना में, हमने देखा जिस तरह से काफिले पर अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई, अभी कैसे हैं आप? नहीं, ठीक हूँ। थोड़ा सा दर्द है, वो तो होगा ही, क्योंकि लिगामेंट पे चोट है तो 8-15 दिन दर्द होगा, पर ठीक है, कोई खास बात नहीं। अच्छा कैलाश जी, कल की ये जो घटना थी, क्या इस घटना ने आप लोगों को चौंकाया या फिर कहीं ना कहीं इसका अंदेशा था कि आप लोगों का जब काफिला निकलेगा तो हमला हो सकता है? नहीं, इसकी जानकारी हमें एक दिन पहले मिल गई थी कि वहाँ पर जो सांसद महोदय हैं उनके दो बड़े खास दाएं बाएं व्यक्ति हैं। एक का नाम शौकत मोला है जो विधायक है, एक जहांगीर करके कोई बंधु हैं, वो दोनों 10-10 हज़ार लोगों का भोजन बना रहे हैं, बस भेजकर लोगों को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। हमने इसकी जानकारी पश्चिमी बंगाल के गृह सचिव को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब को भी दी थी। उसके बाद फिर केंद्रीय गृह सचिव को भी एक ईमेल कर दिया था कि इस प्रकार की संभावना है और ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जरा थोड़ा शंका पैदा हो रही है। तो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत गंभीरता से कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम लोग देखेंगे। और सुबह जब नड्डा जी होटल से निकले तो वहाँ पर एक लोकल पुलिस ऑफिसर आया, उन्होंने बोला कि हम आपको पायलट करके ले जाएंगे। आगे पायलट करते हुए पुलिस चल रही थी, तो हम सोच रहे थे कि सुरक्षित होंगे, पर अचानक एक जगह हम पहुँचे और जो पत्थरों की बौछार हुई, बड़े बड़े पत्थर, एकदम समझ में नहीं आया एक मिनट के लिए कि क्या हो रहा है ये। पहले तो आगे हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर हमको पायलट कर रहे थे, पहले तो उनको गिरा के और खूब मारा, उसके बाद फिर हम लोगों के ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी। हमारे पास हमारी सिक्योरिटी थी, उन्होंने जैसे तैसे बचाकर हमको निकाल के ले गए। नड्डा जी की गाड़ी तो चूँकि बुलेट प्रूफ थी तो इसलिए पत्थर तो उनके साथ ऊपर बहुत गिरे, किंतु कांच वाँच नहीं टूटा। और हमारी गाड़ी के तो सारे शीशे टूट गए और हमारे ड्राइवर को चोट आई, हमारे सिक्योरिटी के लोगों को चोट आई, मुझे भी थोड़ी सी चोट आई। और एकदम एक समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। सो ऐसा लगा कि हम अपने देश में हैं कि कहीं बाहर हैं, कि पुलिस खड़ी हुई सामने, गुंडे हमसे पत्थर फेंक रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल कैलाश जी, वो तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं, वो वीडियो, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर आकर गिरे। और जो TV9 भारतवर्ष की कार थी वो भी इस काफिले के पीछे थी कि हम लोग क्योंकि इसको कवर कर रहे थे, जिस तरह से JP नड्डा का ये जो दौरा हो रहा है बंगाल का, तो कहीं ना कहीं हमारे रिपोर्टर्स जो थे उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा कि क्या हुआ। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डायमंड हार्बर के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, यानी ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनकी शय पर इस हमले को अंजाम दिया गया, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से वो तो उनके फोटो लगाकर नारे लगा रहे थे। वो भी आपने वीडियो में, आपने के चैनल में आपने दिखाया कि वो नारे लगा रहे थे कि हमारा नेता कौन है, अभिषेक बनर्जी, और उनके फोटो लेके खड़े हुए थे। और सारा प्रदेश जानता है कि दोनों नाम जो मैंने लिए हैं वो अभिषेक जी के दोनों दाएं बाएं हाथ हैं। उन लोगों ने ही सब खड़े होकर वहाँ पर भाषण दे रहे थे। वहाँ पर शौकत मोला तो स्वयं भाषण दे रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे वहाँ पर। अच्छा, ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि भाई इतना जबरदस्त सुरक्षा घेरा था, CRPF वाले लगे थे, Z+ सिक्योरिटी में चलते हैं JP नड्डा, ये हमला कैसे हो गया? ये सब नौटंकी है, ड्रामा है। भाई हमारी जान तो इसीलिए बची कि हमारे साथ सिक्योरिटी थी। अब सिक्योरिटी हमारी रक्षा कर सकती, पर सड़क पर जो गुंडे खड़े हुए हैं, सड़क पर जो पथराव कर रहे हैं, उनको कैसे रोक सकेंगे? वो तो हमारे साथ चल रहे थे, हमारे साथ होटल से चले, हमारे साथ चल रहे थे, और अचानक हमला हो गया तो उन्होंने अपने को, हमको बचाया। वो खुद चोटिल हुए, वो खुद घायल हुए, उनको खुद को चोट आई है, पर उन्होंने हमको बचाया। हम वहाँ से निकले तो उस जेट सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी के कारण ही निकले हम।
तो हम निकल थोड़ी सकते थे वहाँ से। जिस प्रकार के जितनी बड़ी संख्या में लोग थे, वो पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी, तो हम निकल ही, हमारी जान भी बची है तो उसी कारण बची कि सेंट्रल फोर्स हमारे साथ था। अच्छा, एक बड़ा आरोप बार बार टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का ये सीधा सीधा मामला नजर आता है, लेकिन सरकार की तरफ से, और ममता बनर्जी ने भी इसके संकेत दिए, और फिर टीएमसी के जो नेता हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद से हमला करवा दिया, ये प्री प्लान था सब कुछ, ताकि एक मुद्दा बनाया जा सके सरकार के खिलाफ। आपके तो पत्रकार खुद साथ में थे समीर जी, और हम खुद लिख कर दे रहे हैं एक दिन पहले कि इस प्रकार की संभावना है, आप जरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। और यदि उसके बाद सफ़ेद साड़ी पहनकर ममता जी इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर विश्व स्तर पर झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो कम से कम इस देश को गोल्ड मेडल तो दिला सकती है ममता जी। इतना सफ़ेद झूठ तो कोई भी नहीं बोल सकता। और कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार के बयान दे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा कैलाश जी, इस हमले के बाद जेपी नड्डा तो आपके साथ ही थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको फोन किया? क्योंकि हम देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व जो है उसकी नजर लगातार बंगाल पर तो है ही, क्या कुछ चल रहा है उस पर गृह मंत्रालय ने भी पूरी नजर रखी हुई है। खबर आज तो यह भी आई कि 19-20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हाँ, अमित शाह जी का कार्यक्रम पहले से बना हुआ है। अच्छा। और कल मैं जब हॉस्पिटल में था तो प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, माननीय रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया था, काफ़ी मंत्रियों के फ़ोन आए थे, लोकसभा अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया था, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे और सब हालचाल जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, क्योंकि घटना जो हुई वो आश्चर्यचकित करने वाली है। और मैं 6 साल से बंगाल में देख रहा हूँ काम प्रभारी, छोटे मोटे पथराव तो होते रहते हैं, कई बार हमने देखे, पर इस प्रकार एकदम जानलेवा हमला और पुलिस की उपस्थिति में और पुलिस को जानकारी देने के बाद अगर हो जाए तो ये तो थोड़ी आश्चर्यजनक वाली बात है। अच्छा, अभी हम जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तरह से चेतावनी जारी की गई है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कि भाई आग से मत खेलिए, संविधान की आत्मा पर कुठाराघात ठीक नहीं है, अगर संविधान के रास्ते से आप भटकती हैं तो वहां से मेरा दायित्व शुरू होता है, यानी राज्यपाल का दायित्व शुरू होता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है और मैं समझता हूँ कि उस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। आप सिर्फ अपने शब्दों की दरिद्रता से प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए जिन शब्दों का आप उपयोग करती हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री बाहरी व्यक्ति हैं, गृह मंत्री बाहरी व्यक्ति हैं, ये बोलना एक मुख्यमंत्री को उचित लगता है क्या? तो ये इस प्रकार बाहरी और बंगाली नहीं है, गैर बंगाली और बंगाली की बात करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और पूरा भारत एक है और अगर इस प्रकार की बात अगर हम बोलने लगेंगे तो बताइए पूरे देश के अंदर बंगाल के हमारे भाई काम करते हैं, कौन काम करने देगा उनको? तो इस प्रकार अलगाववादी बात नहीं करना चाहिए। और इसीलिए गवर्नर साहब ने भी कहा और मैं भी महसूस करता हूँ कि जवाबदार पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार के वार्तालाप नहीं करना चाहिए जिसमें समाज का विभाजन है। तो कैलाश जी, क्या आपको लगता है क्या कि पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी आग से वाकई खेल रही हैं और जो कुछ हो रहा है वो संविधान की आत्मा पर कुठाराघात है? निश्चित रूप से मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। आज ही कोई गलती करता, देखिए हम भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, यदि हमारे दल का कोई कार्यकर्ता गलती कर दे तो हम कम से कम उसको समझाइश दें और कहें कि हाँ भाई गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं, पर उसको सही ठहराना। जिस प्रकार की कल पुलिस के सामने टीएमसी के गुंडों ने अपना झंडा हाथ में लेकर मारपीट की और उसके बाद यदि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि ये तो नड्डा जी ने करवाया, तो मैं समझता हूँ कि आप इस सब गलत कामों को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। आप तो इनको इससे साफ सिद्ध हो गया कि ये जो भी कुछ हुआ है ये सब आपके संरक्षण में हुआ है।
और सिर्फ वो लोग कटघरे में नहीं जिन्होंने हरकत की, सबसे ज़्यादा कटघरे में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद उन लोगों को, जिन लोगों ने हरकत की है उनको चिन्हित नहीं करते हुए, जिन लोगों के साथ हरकत हुई है उनको आप कटघरे में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका और उनका गठबंधन है, आपके इशारे पर यह सब हो रहा था। अच्छा, आप खुद इस हमले का शिकार हुए कैलाश जी, और आज गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बड़ी अहम बात कही। वो कह रहे हैं कि मैंने ये सवाल पूछा मुख्य सचिव से भी, डीजीपी से भी, कि क्या आपकी पुलिस जो है वो पॉलिटिकल हो गई है, क्या सरकारी तंत्र जो पश्चिम बंगाल का है उसका राजनीतिकरण हो गया है? तो इसका कोई जवाब उन लोगों के पास भी नहीं था। जब रिपोर्ट मांगी गई तो बिना रिपोर्ट के पहुंच गए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। क्या वाकई स्थितियां हैं? और जब आप हमले का शिकार हुए तो उस वक्त, क्योंकि वहां पर भी पुलिस भी मौजूद थी पश्चिम बंगाल की, उसका रुख क्या था? देखिए, पुलिस का ट्वीट कितना शर्मनाक है। इतनी बड़ी घटना हुई, लोग घायल हुए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस का ट्वीट देखिए कि नड्डा जी सेफ पहुंच गए हैं, पर हाँ उनके पीछे जो काफिला आ रहा था उनके ऊपर कुछ हमला हुआ है। जबकि वो हमला नड्डा जी के ऊपर हुआ। नड्डा जी की गाड़ी इसलिए बची कि वो बुलेट प्रूफ थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, उसके पीछे मुकुलदा की गाड़ी थी, उनको हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उसके पीछे राहुल दा की गाड़ी थी। सब गाड़ियाँ चकनाचूर हो गई। आप सारी गाड़ियों को आपने शायद शूट करके दिखाया आपके पत्रकार जी, बिल्कुल पत्रकार ने, और वो कह रहे हैं कि वो तो सब निकल गए, नड्डा जी को कुछ नहीं हुआ। मतलब बेशर्मी वाला ट्वीट पुलिस का। मैं समझता हूँ कि ऐसी पुलिस तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी जैसी बंगाल की पुलिस है। अच्छा, ये कैलाश जी, क्योंकि बंगाल की सियासत का जब हम जिक्र करते हैं तो ये रक्त रंजित सियासत जो है इसका एक लंबा दौर बंगाल ने देखा है। इससे मुक्ति कब मिलेगी? क्योंकि पहले हमने देखा लेफ्ट और कांग्रेस के बीच इसी तरह की सियासत होती थी, फिर उसके बाद लेफ्ट और टीएमसी के बीच शुरू हुई, और अब वो टीएमसी और बीजेपी के बीच वैसी ही सियासत नजर आती है। उधर से भी आक्रामक बयान दिए जाते हैं, इधर से भी उसका जवाब दिया जाता है। ये कब खत्म होगा? देखिए, बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब रक्त रंजित राजनीति हो जाए तो चिंता का विषय होता है। इस देश के अंदर आप यदि भारत का नक्शा देखेंगे तो मात्र 3 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर रक्त रंजित राजनीति होती थी। एक केरल, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल। तीनों जगह सीपीएम का राज रहा है। सीपीएम की ये राजनीति रही कि विपक्ष को कुचलना, उनका डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास नहीं, और इसीलिए इन तीनों राज्यों में ही हिंसा होती रही। आप देखिए, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहाँ पर हिंसा की राजनीति खत्म हो गई। केरल के अंदर कुछ हिंसा की राजनीति कम हुई है। यहाँ पर टीएमसी के आने के बाद हिंसा की राजनीति सीपीएम से ज़्यादा बढ़ गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रक्त रंजित राजनीति उस दिन से समाप्त हो जाएगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी। हम वादा करते हैं कि हम हिंसा रहित राजनीति देंगे, हम विकास की राजनीति देंगे, हम सोनार बंगाल बनाने का जो सपना बंगाल की जनता ने देखा, हम उसको पूरा करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, बिल्कुल। 3 सीटें पिछली बार जीती थी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, और लोकसभा चुनावों में आप लोगों की शानदार परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद अब दावा 200 सीट का हो रहा है। आखिर में चलते चलते एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल में जब आप थे तो हालचाल आपका लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आपका हौसला बढ़ाया? उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि कितने लोग घायल हुए, और जो घायल है उनकी चिंता करना, उनका इलाज करवाना। क्योंकि उन्होंने भी जब वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मैंने शाम को आकर जब समाचार देखे तो मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया, इसलिए मैंने पूछा तो उन कार्यकर्ताओं की चिंता करना और सबका इलाज ठीक हो जाए, इसकी चिंता करना, उन्होंने इतना कहा। और एक प्रधानमंत्री का फ़ोन आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने चिंता व्यक्त की कार्यकर्ताओं के लिए। निश्चित रूप से हम लोग उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी हमसे बातचीत करने के लिए। ख्याल रखिए अपना, आगे फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। तो बीजेपी ने बिगुल फूंका हुआ है मिशन बंगाल का, 200 सीटों का दावा किया गया है, लेकिन इस वक्त जो
सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिस तरह से अटैक किया गया, और कैलाश विजयवर्गीय जो हमसे बात कर रहे थे वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया है, उनसे जवाब तलब किया जाएगा इस मुद्दे पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।